धीरे धीरे अंधेरे से भरी एक रात। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। न चांद था न तारे, बस हर तरफ गहरा सन्नाटा और अनजान खतरे का एहसास। पहाड़ों के बीच एक संकरी घाटी में 22 सैनिक बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई उन्हें देख रहा है, कहीं ना कहीं से अंधेरे में छुपा हुआ दुश्मन। उनके साथ एक बेहद अहम कैदी भी था, जिसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना था। लेकिन असली चुनौती सिर्फ रास्ता नहीं था, असली डर था कि किसी भी पल हमला हो सकता है। उसी समय आसमान के ऊपर, बादलों के पार, सब कुछ बिल्कुल अलग था। वहां शांति थी। चांदनी बादलों पर ऐसे गिर रही थी जैसे बर्फ की चादर बिछी हो। ऊपर से दुनिया खूबसूरत लग रही थी, लेकिन नीचे जमीन पर मौत का खेल चल रहा था। वहीं आसमान में उड़ रहा था एक पायलट, जिसे उसके साथी जॉनी ब्रावो कहते थे। उसका काम था ऊपर से नजर रखना, जरूरत पड़े तो मदद करना। लेकिन उस रात उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था। वो नीचे देख नहीं सकता था, लेकिन सुन सकता था। रेडियो पर आने वाली आवाजों में डर था, बेचैनी थी, और यही एहसास उसे अंदर से हिला रहा था। अचानक रेडियो पर 3 शब्द गूंजे, ट्रूप्स इन कॉन्टैक्ट। ये 3 शब्द किसी भी सैनिक के लिए डर का संकेत होते हैं। इसका मतलब था नीचे के सैनिकों पर हमला हो चुका है। जॉनी ब्रावो के लिए ये सिर्फ एक कॉल नहीं थी, ये एक जिम्मेदारी थी। उसने फैसला किया कि वो नीचे जाएगा, बादलों के पार, सीधे खतरे के बीच। ये फैसला आसान नहीं था। अंधेरा, खराब मौसम, पहाड़ों के बीच उड़ान, एक छोटी सी गलती और मौत तय थी। लेकिन उसके लिए अपने लोगों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी थी। वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जहाज हिल रहा था, झटके खा रहा था, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ अपने मिशन पर थी। जैसे ही वो बादलों के नीचे पहुंचा, जो उसने देखा वो किसी भी फिल्म से ज्यादा डरावना था। चारों तरफ गोलियों की बारिश हो रही थी, आग की लकीरें हवा को चीर रही थीं, और बीच में फंसे थे वो सैनिक जिनकी जान अब उस पर निर्भर थी। उसने बिना समय गंवाए हमला शुरू किया, हर सेकंड गिनते हुए, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने जरा भी गलती की तो वो पहाड़ से टकरा सकता है। 1, 2, 3। वो फायर करता गया, फिर तेजी से मोड़ लेता, फिर वापस आता, फिर हमला करता। हर बार मौत से खेलते हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि नीचे कुछ लोग उसकी मदद का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद उसकी गोलियां खत्म हो गईं, लेकिन वो रुका नहीं। उसने अपने साथी को बुलाया और दोनों ने मिलकर फिर हमला जारी रखा, और आखिरकार वो मिशन सफल हुआ। उस रात सभी 22 सैनिक जिंदा वापस लौटे। जॉनी ब्रावो को कोई बड़ा इनाम नहीं मिला, कोई बोनस नहीं, कोई शोहरत नहीं, लेकिन उसे जो मिला वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। जब वो उन सैनिकों से मिला तो वो गले मिले, जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हों, क्योंकि असली रिश्ता खून से नहीं बनता, भरोसे से बनता है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। नेतृत्व का मतलब सिर्फ आदेश देना नहीं होता। नेतृत्व का मतलब होता है दूसरों के लिए खड़ा होना, उनके लिए जोखिम उठाना, और उनकी सुरक्षा को अपनी सुरक्षा से पहले रखना। जॉनी ब्रावो की ताकत उसका ट्रेनिंग या उसका जहाज नहीं था। उसकी असली ताकत थी एम्पैथी, यानी दूसरों के दर्द को महसूस करने की क्षमता। जब कोई नेता अपने लोगों के लिए सच में परवाह करता है, तो लोग भी उसके लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं। अब जरा सोचिए, अगर हर ऑफिस, हर कंपनी, हर टीम में ऐसा माहौल हो जहां लोग एक दूसरे के लिए खड़े हों, जहां डर नहीं भरोसा हो, तो क्या होगा? यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। लेकिन सच यह है कि ज़्यादातर जगहों पर ऐसा नहीं होता। कई जगहों पर लोग सिर्फ काम करने जाते हैं, दिल से नहीं, मजबूरी से। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ एक रिसोर्स है, एक नंबर जिसे कभी भी बदला जा सकता है। और यही फ़र्क है एक आम संगठन और एक महान संगठन में। कुछ कंपनियों में लोग सिर्फ मशीन की तरह काम करते हैं। समय पर आओ, काम करो और चले जाओ, कोई कनेक्शन नहीं, कोई अपनापन नहीं। लेकिन कुछ जगहों पर लोग परिवार की तरह होते हैं, जहां नेता सिर्फ बॉस नहीं होता, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान होता है जो अपने लोगों का ख्याल रखता है। ऐसी ही एक कहानी है एक कंपनी की, जहां पहले सब कुछ नियमों से चलता था। घंटी बजती थी तो काम शुरू, घंटी बजती थी तो ब्रेक, जैसे लोग नहीं रोबोट हों। लेकिन फिर एक नया लीडर आया, जिसने सबसे पहले लोगों की बात सुनी। लोगों ने बताया कि उन्हें भरोसा नहीं किया जाता, उन्हें हर छोटी चीज़ के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, और उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो कंपनी का हिस्सा नहीं है। उस लीडर ने कोई बड़ा भाषण नहीं दिया, उसने बस छोटे छोटे बदलाव किए। टाइम क्लॉक हटा दिए, फेंस हटा दिए, फ़ोन सबके लिए खुला कर दिया,
और सबसे ज़रूरी, लोगों पर भरोसा करना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। लोग खुश रहने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे और कंपनी भी तेज़ी से बढ़ने लगी। क्योंकि जब लोग खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करते हैं तो वो सिर्फ काम नहीं करते, वो दिल से योगदान देते हैं। असल में इंसान का दिमाग ऐसा ही काम करता है। जब हमें खतरा महसूस होता है तो हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं तो हम दूसरों के लिए भी सोचते हैं। और यही फ़र्क बनाता है मैं और हम के बीच। जब एक टीम हम बन जाती है तो वो कुछ भी हासिल कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर जगह ऐसा संभव है, या ये सिर्फ कहानियों तक ही सीमित है? ये सफ़र अभी शुरू हुआ है। आगे की कहानी में हम और गहराई से समझेंगे कि कैसे एक इंसान, एक लीडर या एक टीम इस बदलाव को सच में ला सकती है। धीरे धीरे कहानी हमें एक और गहरी सच्चाई की तरफ ले जाती है। एक ऐसी सच्चाई जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। क्यों कुछ लोग ऑफिस जाते ही बदल जाते हैं? सुबह जब लोग काम पर आने से पहले चाय पीते हुए हंसते हैं, मजाक करते हैं तो सब कुछ सामान्य लगता है। वो इंसान वही होता है जो अपने दोस्तों के साथ खुलकर बात करता है, मुस्कुराता है, जिंदगी को महसूस करता है। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस के अंदर कदम रखता है, कुछ बदल जाता है। चेहरा गंभीर हो जाता है, आवाज धीमी हो जाती है और वो वही इंसान अब जैसे किसी अदृश्य दबाव के नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माहौल बदल जाता है। जहां भरोसा नहीं होता वहां इंसान खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता, और जब इंसान खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता तो उसका दिमाग सिर्फ एक ही काम करता है, खुद को बचाना। वो खुलकर बोलना बंद कर देता है, नए आइडियाज देना बंद कर देता है और धीरे धीरे सिर्फ इतना काम करता है जिससे उसकी नौकरी बची रहे। यहीं से एक बहुत बड़ा फर्क पैदा होता है। एक तरफ वो लोग होते हैं जो सिर्फ काम करते हैं और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो दिल से काम करते हैं। और इस फर्क की जड़ कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तब हर दिन एक लड़ाई होती थी। खाने की तलाश, जंगली जानवरों से बचाव और जिंदा रहने की कोशिश। उस समय हमारा दिमाग ऐसे विकसित हुआ कि वो हर चीज को दो नजरों से देखता था, खतरा या सुरक्षा। अगर खतरा महसूस हुआ तो शरीर तुरंत अलर्ट हो जाता था, दिल तेजी से धड़कता, दिमाग सतर्क हो जाता और इंसान सिर्फ बचने की सोचता। लेकिन अगर सुरक्षा महसूस हुई, अगर आसपास अपने लोग हों, तो इंसान रिलैक्स हो जाता था। वो दूसरों के साथ मिलकर काम करता था, नए आइडियाज सोचता था और एक टीम बनाकर आगे बढ़ता था। आज समय बदल गया है लेकिन हमारा दिमाग वही है। अब हमारे सामने शेर नहीं है लेकिन हमारी जिंदगी में दूसरे खतरे हैं। जॉब खोने का डर, बॉस की नाराजगी, ऑफिस पॉलिटिक्स, दूसरों से तुलना, ये सब हमारे दिमाग को वही सिग्नल देते हैं, तुम सुरक्षित नहीं हो। और जब ये सिग्नल बार बार आता है तो इंसान धीरे धीरे अंदर से बंद हो जाता है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों पर भरोसा नहीं करता और हर चीज को एक प्रतियोगिता की तरह देखने लगता है। यहीं पर एक और गहरी बात सामने आती है। जब किसी संगठन के अंदर लोग एक दूसरे से डरने लगते हैं तो वो संगठन बाहर की चुनौतियों से लड़ने में कमजोर हो जाता है, क्योंकि उनकी सारी ऊर्जा आपस में ही खर्च हो जाती है। लेकिन अगर उसी जगह पर लोग एक दूसरे पर भरोसा करें, एक दूसरे की मदद करें, तो वही टीम बाहर की किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। यही है सर्कल ऑफ सेफ्टी का असली मतलब। जब एक टीम के अंदर ऐसा माहौल बनता है जहां हर व्यक्ति को लगता है कि मैं यहां सुरक्षित हूं, तो वो खुलकर काम करता है। वो गलतियां करने से नहीं डरता क्योंकि उसे पता होता है कि उसे जज नहीं किया जाएगा बल्कि समझा जाएगा। वो दूसरों की मदद करता है क्योंकि उसे भरोसा होता है कि जब उसे ज़रूरत होगी तो कोई उसके लिए भी खड़ा होगा। और धीरे धीरे मैं की जगह हम आ जाता है। लेकिन ये सब अपने आप नहीं होता, इसके पीछे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और वो जिम्मेदारी होती है लीडर की। एक लीडर का असली काम सिर्फ टारगेट पूरा करना नहीं होता, उसका असली काम होता है अपने लोगों को सुरक्षित महसूस कराना। सोचिए, अगर एक घर में बच्चे अपने माता पिता से डरते हों तो क्या वो खुलकर जी पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर वही बच्चे खुद को सुरक्षित महसूस करें तो वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। ठीक वैसे ही एक कंपनी भी एक परिवार की तरह होती है। हर कर्मचारी किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, और जब वो कंपनी में आता है तो वो अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा वहां बिताता है। अब सवाल ये है, क्या हम उन्हें सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह देखते हैं या एक इंसान की तरह?
क्योंकि जब एक लीडर अपने लोगों को सिर्फ नंबर समझता है तो वो भी उसी हिसाब से काम करते हैं। लेकिन जब एक लीडर उन्हें इंसान समझता है, उनकी परवाह करता है, तो वही लोग कंपनी के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। यहीं पर एक और दिलचस्प सच सामने आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता सिर्फ पैसे, टारगेट और ग्रोथ से आती है, लेकिन असली सफलता तब आती है जब लोग खुद से काम करना चाहते हैं, जब उन्हें मजबूरी नहीं बल्कि गर्व महसूस होता है। और ये तभी होता है जब उन्हें लगता है कि वो किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा है, कि वो अकेले नहीं हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ये सब इतना स्पष्ट है, अगर हम जानते हैं कि भरोसा, सुरक्षा और सहयोग इतना ज़रूरी है, तो फिर ज़्यादातर जगहों पर ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों लोग आज भी अपने काम से खुश नहीं हैं? क्यों इतने लोग सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं, जी नहीं है? शायद इसका जवाब उतना आसान नहीं है, क्योंकि असली चुनौती बाहर की दुनिया नहीं है। असली चुनौती है हमारी सोच, और यही सोच आगे की कहानी में धीरे धीरे खुलने वाली है। अब बात और गहरी हो जाती है, क्योंकि समस्या सिर्फ माहौल की नहीं है, बल्कि हमारी सोच और हमारी आदतों की भी है। हम अक्सर अपने आप से एक झूठ बोलते हैं, एक ऐसा झूठ जो हमें सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। हम कहते हैं सब ठीक है, नौकरी है, सैलरी आ रही है, घर चल रहा है, तो सब ठीक है। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन होता है, एक बेचैनी, जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। कई लोग अपने काम से खुश नहीं होते, लेकिन छोड़ते भी नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया डरावनी लगती है, अनजान रास्ता, अनिश्चित भविष्य, रिस्क। तो हम अपने दिमाग को समझा लेते हैं जो है वही सही है। लेकिन असली सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। वो सुरक्षा जिसे हम महसूस करते हैं अक्सर एक भ्रम होती है, क्योंकि आज की दुनिया में, खासकर बड़ी कंपनियों में, किसी की नौकरी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती। एक खराब क्वार्टर, एक गलत नंबर और अचानक फैसले बदल सकते हैं। और यही डर धीरे धीरे हमारे अंदर बैठ जाता है। हम और ज्यादा सतर्क हो जाते हैं और कम खुलकर जीते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसका असर सिर्फ हमारे काम तक सीमित नहीं रहता, ये हमारे शरीर पर भी असर डालता है, हमारे स्वास्थ्य पर। जब इंसान लगातार तनाव में रहता है, जब उसे हर समय लगता है कि उसे खुद को साबित करना है या खुद को बचाना है, तो उसका शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया करता है। दिल तेजी से धड़कता है, दिमाग हमेशा अलर्ट रहता है और शरीर धीरे धीरे थकने लगता है। कुछ रिसर्च में पाया गया कि जो लोग अपनी नौकरी से खुश नहीं होते, उनका तनाव स्तर इतना ज्यादा होता है कि वो बेरोजगार लोगों जितना या उससे भी ज्यादा परेशान रहते हैं। सोचिए, हम जिस नौकरी को सुरक्षा समझते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी चिंता बन जाती है। और इसका असर सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक भी होता है। एक और अध्ययन में पाया गया कि जो लोग अपने काम के लिए पहचान नहीं पाते, जिन्हें लगता है कि उनकी मेहनत की कद्र नहीं होती, उनमें दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका कंट्रोल कम है, उनका योगदान मायने नहीं रखता। और जब इंसान को लगता है कि उसका काम मायने नहीं रखता, तो वो धीरे धीरे टूटने लगता है। यहीं पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। हम अक्सर सोचते हैं कि सबसे ज्यादा तनाव उन लोगों को होता है जो सबसे ऊपर होते हैं, बड़े अधिकारी, बड़े फैसले लेने वाले लोग। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। असल में सबसे ज्यादा तनाव उन लोगों को होता है जिन्हें लगता है कि उनके पास कंट्रोल कम है, जिन्हें लगता है कि वो सिर्फ आदेश का पालन कर रहे हैं, जिनके पास निर्णय लेने की आज़ादी नहीं है। जितना कम कंट्रोल, उतना ज़्यादा तनाव, और जितना ज़्यादा भरोसा और स्वतंत्रता, उतना कम तनाव। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत बड़ी जिम्मेदारियों के बावजूद भी शांत रहते हैं, और कुछ लोग छोटे छोटे कामों में भी दबाव महसूस करते हैं, क्योंकि फर्क काम में नहीं, माहौल में है। और यही बात हमें एक और गहरी सच्चाई की ओर ले जाती है। अगर एक संगठन के अंदर लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर वही लोग खुद को सुरक्षित महसूस करें, तो वो एक दूसरे के लिए सोचेंगे। और यही बदलाव एक साधारण टीम को असाधारण बना देता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, लीडर भी इंसान होते हैं। उन्हें भी सुरक्षा चाहिए, उन्हें भी महसूस करना होता है कि वो अकेले नहीं हैं। कई बार हम सोचते हैं कि लीडर को सब पता होता है, उन्हें डर नहीं लगता, वो हमेशा मजबूत होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो भी दबाव में होते हैं, उन्हें भी फैसलों का बोझ होता है, और कई बार उन्हें भी डर लगता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो क्या होगा। और यहीं पर एक मजबूत टीम की असली पहचान होती है, जब सिर्फ लीडर ही नहीं बल्कि पूरी टीम एक दूसरे का सहारा बनती है। जब कर्मचारी सिर्फ अपने काम तक सीमित नहीं रहते, बल्कि अपने लीडर की भी परवाह करते हैं। जब कोई पूछता है आप ठीक हैं, तो वो सिर्फ एक सवाल नहीं होता, वो एक एहसास होता है कि हम साथ हैं। यही है असली सर्कल ऑफ सेफ्टी, जहां हर कोई हर किसी के लिए खड़ा होता है।
लेकिन अब सवाल और बड़ा हो जाता है। अगर ये सब इतना ज़रूरी है, अगर हम जानते हैं कि सुरक्षा, भरोसा और सहयोग इतना फ़र्क डालते हैं, तो फिर क्यों आज भी इतनी सारी कंपनियां, इतने सारे लीडर इस दिशा में नहीं बढ़ते? क्यों अभी भी ज़्यादातर जगहों पर नंबर लोगों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्या ये सिर्फ मजबूरी है या कोई और वजह भी है? क्योंकि असली कहानी अब शुरू होती है, जहां हम समझेंगे कि कैसे कुछ ताकतें जो दिखती नहीं हैं हमारे फैसलों को नियंत्रित करती हैं और हमें उस रास्ते पर ले जाती हैं जहां हम खुद भी खुश नहीं होते और दूसरों को भी खुश नहीं रहने देते। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां हमें समझ आता है कि समस्या सिर्फ बाहर की नहीं है, बल्कि हमारे अंदर भी है। हम सोचते हैं कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे बहुत सारे फैसले ऐसे सिस्टम से प्रभावित होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर पहले से मौजूद हैं। ये सिस्टम हमें बचाने के लिए बने थे, लेकिन आज के दुनिया में वही सिस्टम कई बार हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। जब हम कोई लक्ष्य हासिल करते हैं, जब हमें कोई सफलता मिलती है, तो हमारे अंदर एक केमिकल रिलीज होता है जो हमें अच्छा महसूस कराता है। वो एहसास कि मैंने कर दिखाया, यही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन यही चीज़ धीरे धीरे एक आदत बन जाती है। हम और ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं, और ज़्यादा जीतना चाहते हैं, और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा खेल जिसमें इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। वो हमेशा अगली जीत के पीछे भागता रहता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये दौड़ सिर्फ व्यक्तिगत बन जाती है, जब इंसान टीम से हटकर सिर्फ अपने बारे में सोचने लगता है, जब उसे लगता है कि अगर वो आगे बढ़ेगा तो बाकी पीछे रह जाएंगे, और वो यही चाहता भी है। यहीं पर एक और ख़तरनाक बदलाव होता है। टीम हम से मैं बन जाती है, और जैसे ही ऐसा होता है, भरोसा खत्म होने लगता है। लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, एक दूसरे को नीचे खींचने लगते हैं, और धीरे धीरे पूरा माहौल जहरीला हो जाता है। ये वही स्थिति है जहां लोग एक ही टीम में होते हुए भी एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे होते हैं। और यही वो पल होता है जब एक संगठन अंदर से कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि बाहर की लड़ाई लड़ने से पहले वो अंदर ही उलझ जाता है। लेकिन ये सब अचानक नहीं होता। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, हमारी आधुनिक दुनिया। आज की दुनिया में सब कुछ मापा जाता है। टारगेट, परफॉर्मेंस, रेवेन्यू, ग्रोथ, हर चीज़ नंबर में बदल जाती है, और धीरे धीरे इंसान भी एक नंबर बन जाता है। जब लीडर सिर्फ नंबर देखने लगते हैं तो वो इंसान को भूल जाते हैं, और जब इंसान को नज़रअंदाज किया जाता है तो वो भी खुद को सिर्फ एक रिसोर्स मानने लगता है। उसके लिए काम सिर्फ एक जिम्मेदारी बन जाता है, कोई जुड़ाव नहीं, कोई गर्व नहीं। यहीं से शुरू होती है एक खतरनाक चेन रिएक्शन। लीडर दबाव में होते हैं, वो ऊपर के लोगों को खुश करने के लिए नीचे दबाव डालते हैं। नीचे वाले लोग उस दबाव को और नीचे पास करते हैं, और धीरे धीरे पूरा सिस्टम एक ऐसी मशीन बन जाता है जहां इंसान सिर्फ एक पुर्जे की तरह काम करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, जब इंसान को सिर्फ नंबर समझा जाता है तो वो भी उसी हिसाब से काम करता है। वो सिर्फ उतना ही करता है जितना ज़रूरी है। लेकिन जब इंसान को महत्व दिया जाता है, जब उसे महसूस होता है कि वो मायने रखता है, तो वो उम्मीद से कहीं ज़्यादा करता है, क्योंकि अब वो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहा होता, वो एक उद्देश्य के लिए काम कर रहा होता है। यहीं पर एक और सच्चाई सामने आती है। हमारे शरीर में सिर्फ एक ही केमिकल नहीं होता। कुछ केमिकल्स हमें अकेले जीतने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन कुछ केमिकल्स हमें दूसरों के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम किसी के साथ मिलकर काम करते हैं, जब हमें लगता है कि हम किसी समूह का हिस्सा हैं, तो हमें एक अलग तरह की खुशी मिलती है। ये खुशी गहरी होती है, स्थायी होती है, और यही असली संतुष्टि होती है। लेकिन आज की दुनिया में हम उस गहरी खुशी को भूलते जा रहे हैं। हम छोटी छोटी जीतों के पीछे भाग रहे हैं और असली संतोष से दूर होते जा रहे हैं। और यही वजह है कि कई लोग बाहर से सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं। उनके पास पैसा होता है, पद होता है, लेकिन खुशी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने हम को छोड़कर मैं को चुन लिया होता है। लेकिन क्या इसका कोई समाधान है? क्या हम इस सिस्टम को बदल सकते हैं? क्या हम फिर से एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां लोग एक दूसरे के लिए खड़े हों, जहां भरोसा हो, जहां काम सिर्फ काम ना होकर एक अनुभव बन जाए? या फिर हम हमेशा इसी दौड़ में फंसे रहेंगे? क्योंकि आगे की कहानी में हम समझेंगे कि ये बदलाव कैसे संभव है, और सबसे ज़रूरी, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। अब हम उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जहां चीजें और साफ दिखने लगती हैं, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि समस्या क्या है, बल्कि ये है कि हम खुद इस समस्या का हिस्सा कैसे बन जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सिस्टम खराब है, कंपनी खराब है, लीडर खराब हैं, लेकिन सच ये है कि कई बार हम भी उसी सिस्टम को मजबूत बना रहे होते हैं। जब हम चुप रहते हैं,
जब हम गलत चीज़ देखकर भी नज़रअंदाज कर देते हैं, जब हम सिर्फ अपने काम तक सीमित रहते हैं, तो हम भी उसी माहौल को बढ़ावा देते हैं जहां भरोसा कम और डर ज़्यादा होता है। धीरे धीरे हम भी वैसे ही बन जाते हैं जैसे बाकी सब हैं। हम सीख जाते हैं कि ज़्यादा सवाल मत पूछो, ज़्यादा मत बोलो, बस अपना काम करो और निकल जाओ। और यही सबसे खतरनाक चीज़ है, क्योंकि जब अच्छे लोग चुप हो जाते हैं तो गलत चीज़ें सामान्य बन जाती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात आती है उस सिस्टम की जो हमें अंदर से नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमें अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। कुछ केमिकल्स हमें उपलब्धि का एहसास देते हैं, जैसे जब हम कोई लक्ष्य हासिल करते हैं, कोई डील क्लोज करते हैं या कोई टारगेट पूरा करते हैं। उस पल हमें लगता है कि हम जीत गए, और वही एहसास हमें फिर से वही काम करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन धीरे धीरे ये एक लत बन जाती है। हम उसी एहसास के पीछे भागने लगते हैं। हम चाहते हैं कि हमें बार बार वही जीत का अनुभव मिले, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। यहीं से एक खतरनाक खेल शुरू होता है। लोग शॉर्टकट लेने लगते हैं, नियम तोड़ने लगते हैं, दूसरों को पीछे धकेलने लगते हैं, क्योंकि अब उनका फोकस सही करने पर नहीं बल्कि जीतने पर होता है। और यही वो जगह है जहां नैतिकता धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। हम खुद को समझा लेते हैं, सब ऐसा ही करते हैं, और यही सोच हमें उस रास्ते पर ले जाती है जहां हम वो बन जाते हैं जो हम कभी बनना नहीं चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ एक और रास्ता भी है। जब हम दूसरों के साथ जुड़ते हैं, जब हम भरोसा बनाते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग तरह का एहसास पैदा होता है। ये जीत जैसा तेज नहीं होता, लेकिन ये ज्यादा गहरा होता है। ये हमें अंदर से संतुष्टि देता है, एक सुकून देता है, और सबसे बड़ी बात, ये हमें अकेला नहीं छोड़ता। यही फर्क है क्षणिक खुशी और स्थायी संतोष के बीच। लेकिन आज की दुनिया में हम अक्सर उस क्षणिक खुशी के पीछे भागते हैं, क्योंकि वो जल्दी मिलती है, आसान लगती है और तुरंत असर दिखाती है। लेकिन उसकी कीमत भी उतनी ही बड़ी होती है। धीरे धीरे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, भरोसा खत्म हो जाता है और इंसान अकेला पड़ जाता है। और जब एक संगठन में ऐसा होता है तो वो संगठन बाहर से भले ही मजबूत दिखे, लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस चक्र को तोड़ सकें? क्या हम उस दौड़ से बाहर निकल सकते हैं जहां हम सिर्फ जीतने के लिए भाग रहे हैं, और वापस उस रास्ते पर आ सकते हैं जहां हम मिलकर आगे बढ़ते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए एक चीज जरूरी है, हिम्मत। हिम्मत ये मानने की कि समस्या सिर्फ बाहर नहीं, हमारे अंदर भी है। हिम्मत ये बदलने की कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। और सबसे जरूरी, हिम्मत ये कदम उठाने की, भले ही शुरुआत छोटी हो, क्योंकि बदलाव हमेशा एक छोटे फैसले से शुरू होता है। एक ऐसा फैसला जहां आप तय करते हैं कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी खड़े होंगे। एक ऐसा फैसला जहां डर के बजाय भरोसा चुनेंगे। और यहीं से शुरू होती है असली लीडरशिप। लीडरशिप कोई पद नहीं है, कोई टाइटल नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ ऊपर बैठे लोगों की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो किसी भी टीम का हिस्सा है। क्योंकि जब एक इंसान बदलता है तो उसके आसपास का माहौल भी बदलने लगता है, और जब कई लोग बदलते हैं तो पूरी संस्कृति बदल जाती है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि आगे हमें समझना होगा कि इस बदलाव के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, और क्यों कई लोग कोशिश करने के बावजूद इस बदलाव को कायम नहीं रख पाते। अब कहानी उस मुकाम पर पहुंचती है जहां असली चुनौती सामने आती है, क्योंकि बदलाव समझना आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना सबसे मुश्किल। कई बार लोग कोशिश करते हैं, कुछ समय के लिए चीजें बदलती भी हैं, लेकिन फिर सब वापस पहले जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने एक ऐसी ताकत होती है जो दिखती नहीं लेकिन बहुत मजबूत होती है, और वो ताकत है अत्यधिक उपलब्धता। पहले के समय में संसाधन सीमित होते थे, खाना ढूंढना पड़ता था, सुरक्षा खुद बनानी पड़ती थी, हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन आज सब कुछ आसानी से मिल जाता है। खाना, सुविधा, टेक्नोलॉजी, पैसा कमाने के मौके, सब कुछ पहले से ज्यादा है। और सुनने में ये अच्छा लगता है, लेकिन इसके साथ एक समस्या भी आती है। जब चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो उनकी कीमत कम हो जाती है, और यही बात इंसान के व्यवहार में भी दिखने लगती है। जब अवसर बहुत ज्यादा होते हैं तो लोग रिश्तों को हल्के में लेने लगते हैं। जब विकल्प बहुत ज्यादा होते हैं तो लोग प्रतिबद्धता से डरने लगते हैं, और जब पैसा और सफलता आसानी से मिलने लगती है तो लोग उसके पीछे और तेजी से भागने लगते हैं। यहीं से शुरू होती है डिस्ट्रक्टिव अबंडेंस, यानी ऐसी अधिकता जो धीरे धीरे हमें नुकसान पहुंचाने लगती है। हम सोचते हैं कि ज्यादा पैसा, ज्यादा सफलता, ज्यादा विकल्प हमें खुश करेंगे, लेकिन असल में ये हमें और बेचैन बना देते हैं, क्योंकि अब हमें हर समय और ज्यादा चाहिए होता है।
और इस दौड़ में हम सबसे ज़रूरी चीज़ भूल जाते हैं, इंसानियत। जब एक लीडर के सामने सिर्फ नंबर होते हैं तो वो फैसले भी नंबर के आधार पर लेता है। अगर खर्च ज़्यादा है तो लोगों को निकाल दो, अगर प्रॉफिट कम है तो दबाव बढ़ा दो। धीरे धीरे इंसान सिर्फ एक कॉस्ट बन जाता है, एक ऐसा खर्च जिसे कम करना है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती होती है। जब हम लोगों को हटाते हैं या उन्हें असुरक्षित महसूस कराते हैं तो हम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं खोते, हम पूरी टीम का भरोसा खो देते हैं। और जब भरोसा टूटता है तो उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है। लोग अपने काम से ज़्यादा अपनी सुरक्षा के बारे में सोचने लगते हैं। वो रिस्क लेना बंद कर देते हैं, नए आइडिया देना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे संगठन की ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन बाहर से देखने पर सब ठीक लगता है, नंबर अच्छे दिख सकते हैं, प्रॉफिट बढ़ सकता है, लेकिन अंदर से सब कुछ कमज़ोर हो रहा होता है। यही वजह है कि कुछ कंपनियां अचानक गिर जाती हैं, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक लोगों की बजाय नंबर को प्राथमिकता दी होती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ संगठन ऐसे भी होते हैं जो सालों तक मजबूत बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लीडर एक अलग सोच रखते हैं। वो समझते हैं कि असली ताकत लोगों में है, ना कि सिर्फ नंबर में। वो जानते हैं कि अगर लोग सुरक्षित महसूस करेंगे तो वो खुद ही संगठन को आगे ले जाएंगे। और यही हमें 5 बहुत महत्वपूर्ण सीखों की तरफ ले जाता है। पहली सीख, कंपनी की संस्कृति ही उसकी असली पहचान होती है। अगर संस्कृति मजबूत है तो कंपनी मुश्किल समय में भी टिक सकती है। दूसरी सीख, जैसा लीडर होगा वैसी ही संस्कृति बनेगी। अगर लीडर भरोसेमंद है तो टीम भी वैसी ही बनेगी। अगर लीडर सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है तो टीम भी वही करेगी। तीसरी सीख, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। अगर लीडर सही फैसले नहीं लेता, अगर वो सिर्फ दिखावा करता है तो धीरे धीरे पूरी टीम का भरोसा खत्म हो जाता है। चौथी सीख, रिश्ते मायने रखते हैं। काम से ज़्यादा ज़रूरी हैं वो लोग जिनके साथ हम काम करते हैं। और पांचवी सीख, लोगों को लीड करो, नंबर को नहीं। क्योंकि जब आप लोगों को सही तरीके से लीड करते हैं तो नंबर अपने आप सही हो जाते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ नंबर के पीछे भागते हैं तो लोग खो जाते हैं और अंत में नंबर भी गिर जाते हैं। ये सारी बातें सुनने में आसान लगती हैं, लेकिन असली चुनौती तब आती है जब हमें इन्हें अपने जीवन में लागू करना होता है। क्योंकि इसके लिए हमें एक और चीज़ से लड़ना पड़ता है, हमारी आदतों से। हम जल्दी परिणाम चाहते हैं, तुरंत सफलता चाहते हैं, लेकिन असली बदलाव धीरे धीरे होता है। और यही वजह है कि बहुत से लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं, जो लोग लगातार सही चीज़ करते हैं, वही असली फर्क पैदा करते हैं। और आगे की कहानी में हम समझेंगे कि कैसे कुछ लोग इस रास्ते पर चलते हैं, कैसे वो धीरे धीरे एक नई संस्कृति बनाते हैं और कैसे वो खुद भी बदलते हैं और दूसरों को भी बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। अब कहानी उस दिशा में बढ़ती है जहां हमें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई देती है, और वो है हमारी लत। हाँ, लत। लेकिन ये वो लत नहीं है जो सिर्फ नशे से जुड़ी हो, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है। ये लत है अच्छा महसूस करने की। हमारे शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं। जैसे जब हमें कोई उपलब्धि मिलती है, जब हमें तारीफ मिलती है, या जब हम कुछ जीतते हैं। वो छोटा सा एहसास, वो खुशी हमें फिर से वही काम करने के लिए प्रेरित करती है। और धीरे धीरे ये एक पैटर्न बन जाता है। हम बार बार वही चीजें करने लगते हैं जो हमें तुरंत अच्छा महसूस कराएं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये आदत हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने लगती है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति बार बार सोशल मीडिया चेक करता है, हर कुछ मिनट में फोन उठाता है, क्यों? क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि कुछ नया मिलेगा, कोई लाइक, कोई मैसेज, कुछ ऐसा जो उसे अच्छा महसूस कराए। यही पैटर्न काम की दुनिया में भी होता है। जब हम सिर्फ टारगेट पूरा करने के पीछे भागते हैं, जब हम सिर्फ बोनस या प्रमोशन के लिए काम करते हैं, तो हम उसी फील गुड केमिकल के पीछे भाग रहे होते हैं। और धीरे धीरे ये एक लत बन जाती है। हम सिर्फ उसी काम को प्राथमिकता देते हैं जिससे हमें तुरंत फायदा मिले। लेकिन जो चीजें लंबी अवधि में जरूरी होती हैं, जैसे रिश्ते बनाना, भरोसा पैदा करना, टीम को मजबूत करना, उन्हें हम नजरअंदाज करने लगते हैं क्योंकि उनका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता। और यहीं से समस्या और गहरी हो जाती है। जब एक संगठन में ज्यादातर लोग इसी लत के शिकार हो जाते हैं तो वो संगठन एडिक्ट्स की सोसाइटी बन जाता है, जहां हर कोई अपनी अपनी जीत के पीछे भाग रहा होता है। कोई किसी के लिए नहीं रुकता, कोई किसी के लिए नहीं सोचता, बस हर कोई अपने अगले हाई के पीछे भाग रहा होता है। और ये सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहता, ये हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। हम रिश्तों में भी जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, दोस्ती में भी तुरंत फायदा चाहते हैं, और अगर कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं होता तो हम जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन असली जिंदगी ऐसे नहीं चलती।
असली रिश्ते समय लेते हैं, भरोसा समय लेता है और असली सफलता भी समय लेती है। लेकिन हमारी आदतें हमें धैर्य रखने नहीं देती और यही वजह है कि हम बार बार वही गलतियां करते हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है, ये लत सिर्फ हमारी गलती नहीं है। हमारा पूरा सिस्टम, हमारी पूरी दुनिया हमें इसी दिशा में धकेल रही है। कंपनियां हमें टारगेट देती हैं, समाज हमें सफलता की नई परिभाषाएं देता है और धीरे धीरे हम उसी दौड़ का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ बदल नहीं सकते। बदलाव संभव है, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले ये स्वीकार करना होगा कि हम इस समस्या का हिस्सा हैं। हमें ये समझना होगा कि हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं और क्या वो सच में हमें खुश कर रही है या सिर्फ कुछ समय के लिए अच्छा महसूस करा रही है। क्योंकि जब तक हम ये फर्क नहीं समझेंगे तब तक हम उसी चक्र में फंसे रहेंगे। और यही वो जगह है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। जब हम रुकते हैं, सोचते हैं और खुद से सवाल पूछते हैं, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मैं सिर्फ जीतने के लिए काम कर रहा हूं या सच में कुछ बनाने के लिए? क्या मैं अकेले आगे बढ़ रहा हूं या दूसरों को साथ लेकर चल रहा हूं? ये सवाल आसान नहीं होते, लेकिन इन्हीं सवालों के जवाब हमें एक नई दिशा देते हैं। और अब कहानी हमें उस अंतिम हिस्से की ओर ले जाती है जहां हम समझेंगे कि एक असली लीडर कैसे बनता है और कैसे कोई भी इंसान बिना किसी पद या अधिकार के एक सच्चा बदलाव ला सकता है। अब हम उस अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां बात सिर्फ समझने की नहीं बल्कि बनने की है, लीडर बनना। लेकिन यहां एक गलतफहमी सबसे पहले तोड़नी जरूरी है। लीडरशिप कोई पद नहीं है, कोई कुर्सी नहीं है, कोई डेजिग्नेशन नहीं है। लीडरशिप एक चुनाव है, एक ऐसा चुनाव जो हर दिन लिया जाता है। क्योंकि असली लीडर वो नहीं होता जो सबसे ऊपर बैठा हो, बल्कि वो होता है जो दूसरों के लिए खड़ा होता है, जो दूसरों को आगे बढ़ाता है, जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। लेकिन ऐसा बनना आसान नहीं होता। इसके लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, एक ऐसा सफर जिसमें इंसान धीरे धीरे बदलता है। और ये बदलाव एक दिन में नहीं आता, ये छोटे छोटे कदमों से आता है। पहला कदम है जिम्मेदारी लेना। जब चीजें गलत होती हैं तो हम अक्सर किसी और को दोष देते हैं, कंपनी को, सिस्टम को, बॉस को। लेकिन एक लीडर ऐसा नहीं करता। वो खुद से पूछता है, मैं क्या बेहतर कर सकता था? और यहीं से बदलाव शुरू होता है। दूसरा कदम है दूसरों की परवाह करना। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में सबसे मुश्किल यही है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेंगे, आप अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचेंगे, उनकी समस्याओं के बारे में, उनकी भावनाओं के बारे में। और कई बार आपको अपने फायदे को पीछे रखना पड़ेगा, लेकिन यही असली लीडरशिप है। तीसरा कदम है धैर्य रखना। आज की दुनिया में हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं, जल्दी सफलता, जल्दी परिणाम। लेकिन असली बदलाव समय लेता है। रिश्ते बनाने में समय लगता है, भरोसा जीतने में समय लगता है और एक मजबूत टीम बनाने में भी समय लगता है। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वो कभी ये बदलाव नहीं देख पाते, लेकिन जो लोग टिके रहते हैं वही असली फर्क पैदा करते हैं। चौथा कदम है उदाहरण बनना। लोग आपकी बातें कम सुनते हैं, लेकिन आपके काम ज्यादा देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम ईमानदार हो तो आपको खुद ईमानदार होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग एक दूसरे की मदद करें तो आपको खुद पहले मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि लीडरशिप सिखाई नहीं जाती, दिखाई जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण कदम है दूसरों को लीडर बनाना। एक अच्छा लीडर सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ता, वो दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका देता है। वो अपनी टीम को सिखाता है, उन्हें भरोसा देता है और उन्हें ये एहसास दिलाता है कि वो भी लीडर बन सकते हैं। क्योंकि असली ताकत एक व्यक्ति में नहीं बल्कि पूरे समूह में होती है। जब एक टीम में कई लीडर होते हैं तब वो टीम अजेय बन जाती है। लेकिन यहाँ एक बात और समझना जरूरी है, ये रास्ता हमेशा आसान नहीं होगा। कई बार आपको लगेगा कि आप अकेले हैं, कई बार लोग आपकी सोच को नहीं समझेंगे, कई बार आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं तो धीरे धीरे लोग जुड़ने लगेंगे और एक दिन वही लोग आपकी ताकत बन जाएंगे। यही वो पल होता है जब मैं पूरी तरह हम बन जाता है, और यही इस पूरी यात्रा का असली मकसद है। अब अगर आप ये कहानी यहाँ तक सुन चुके हैं तो एक छोटा सा सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या आप सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं या दूसरों के लिए भी? क्या आप सिर्फ एक कर्मचारी हैं या एक लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं? क्योंकि फर्क बहुत बड़ा है और ये फर्क कोई और नहीं, सिर्फ आप तय कर सकते हैं।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसे ही और भी गहरे, सोच बदलने वाले ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर गया, क्योंकि आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया किसी और के लिए बड़ा बदलाव बन सकती है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, असली लीडर वही होता है जो सबसे आखिर में खाना खाता है, लेकिन सबसे पहले दूसरों के लिए खड़ा होता है। आपने अभी जो अंत सुना वो अंत नहीं है, क्योंकि असली कहानी यहाँ से शुरू होती है, आपकी अपनी कहानी। हर इंसान जो ये समझ लेता है कि लीडरशिप कोई पद नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, वो उसी पल एक नए सफ़र पर निकल जाता है। और ये सफ़र बाहर की दुनिया से ज़्यादा अंदर की दुनिया का होता है। आपके फैसले बदलते हैं, आपका नज़रिया बदलता है और धीरे धीरे आपका असर भी बदलने लगता है। पहले आप सिर्फ अपने काम तक सीमित रहते थे, अब आप अपने आसपास के लोगों को देखने लगते हैं। कौन संघर्ष कर रहा है, कौन चुप है लेकिन अंदर से परेशान है, कौन मदद चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा। और जब आप ये सब देखना शुरू करते हैं तो आप खुद को रोक नहीं पाते। आप आगे बढ़ते हैं बिना किसी आदेश के, बिना किसी उम्मीद के, बस इसलिए क्योंकि आप कर सकते हैं। यही असली लीडरशिप है। लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए एक चीज़ बार बार सामने आएगी, परीक्षा। कभी आपका फायदा और किसी और का भला दोनों एक साथ सामने होंगे। आप क्या चुनेंगे? कभी आपको जल्दी सफलता का मौका मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको किसी और को पीछे छोड़ना होगा। आप क्या करेंगे? कभी आपको लगेगा कि सही काम करने से आपको नुकसान होगा, तब आप क्या चुनेंगे? यही वो पल होते हैं जहां एक इंसान और एक लीडर के बीच का फर्क तय होता है। क्योंकि लीडर वो नहीं जो आसान रास्ता चुने, लीडर वो है जो सही रास्ता चुने, चाहे वो मुश्किल क्यों ना हो। और धीरे धीरे ये छोटे छोटे फैसले मिलकर आपकी पहचान बनाते हैं। लोग आपको आपके पद से नहीं, आपके व्यवहार से पहचानने लगते हैं। वो जानते हैं कि अगर आप साथ हैं तो वो अकेले नहीं हैं। वो जानते हैं कि अगर आप हैं तो कोई उनका फायदा नहीं उठाएगा। और यही भरोसा किसी भी टीम की सबसे बड़ी ताकत बनता है। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है, हर कोई इस रास्ते को नहीं चुनता। कई लोग जानते हुए भी आसान रास्ता चुनते हैं, क्योंकि सही रास्ता धैर्य मांगता है, त्याग मांगता है और कई बार अकेलापन भी देता है। लेकिन जो लोग इस रास्ते पर टिके रहते हैं वो धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां लोग सिर्फ काम नहीं करते बल्कि एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। और जब ऐसी दुनिया बनती है तो सिर्फ कंपनी नहीं बदलती, लोगों की जिंदगी बदल जाती है, घर का माहौल बदल जाता है, रिश्ते मजबूत हो जाते हैं और इंसान अंदर से संतुष्ट महसूस करता है। क्योंकि आखिर में हम सब एक ही चीज़ चाहते हैं, महसूस करना कि हम मायने रखते हैं, महसूस करना कि कोई है जो हमारी परवाह करता है। और जब हम ये एहसास दूसरों को देते हैं तो हमें भी वही एहसास वापस मिलता है। यही जीवन का सबसे बड़ा चक्र है, देना और पाना। लेकिन शुरुआत हमेशा देने से होती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया कैसी है, सवाल ये है कि आप कैसे हैं। क्या आप वो इंसान बनेंगे जो सिर्फ अपने लिए जीता है, या वो जो दूसरों के लिए भी खड़ा होता है? क्योंकि एक छोटा सा कदम, एक छोटी सी मदद, एक छोटा सा निर्णय किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। और शायद उसी पल आप भी बदल जाएंगे। यही इस पूरी कहानी का असली अर्थ है। लीडर वो नहीं जो सबसे आगे खड़ा हो, लीडर वो है जिसके पीछे लोग चलना चाहते हैं। और अगर आपने ये समझ लिया तो आप सिर्फ इस कहानी को सुन नहीं रहे, आप इसे जीने लगे हैं। अब जब ये सफ़र अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच रहा है तो एक बहुत शांत लेकिन गहरी सच्चाई सामने आती है। लीडर बनना कोई लक्ष्य नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। क्योंकि असली बदलाव तब नहीं आता जब आप कुछ नया सीखते हैं, असली बदलाव तब आता है जब आप वही करते हैं जो सही है, बार बार, हर दिन, बिना रुके। शुरुआत में ये छोटा लगता है, किसी की बात ध्यान से सुन लेना, किसी को क्रेडिट दे देना, किसी की गलती पर उसे नीचा दिखाने के बजाय उसे संभाल लेना। ये सब छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन यहीं से भरोसा बनता है। और भरोसा एक दिन में नहीं बनता, ये बनता है लगातार किए गए छोटी छोटे कामों से। धीरे धीरे लोग आपको अलग नज़र से देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी खड़े हैं। और यही वो पल होता है जब बिना बोले, बिना किसी पद के आप एक लीडर बन जाते हैं। लेकिन इस रास्ते में एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। लीडरशिप का असली मूल्य तब दिखता है जब चीजें गलत होती हैं, जब हालात खराब हों, जब दबाव बढ़ जाए, जब डर सामने खड़ा हो। तब आपका असली चेहरा सामने आता है। क्या आप खुद को बचाने में लग जाएंगे या दूसरों को संभालने में खड़े होंगे?
यही वो पल होते हैं जहां लीडर पैदा होते हैं। क्योंकि आसान समय में हर कोई अच्छा लगता है, लेकिन मुश्किल समय में सिर्फ वही लोग खड़े रहते हैं जो सच में लीडर होते हैं। और यही कारण है कि लोग ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये इंसान साथ नहीं छोड़ेगा। यही लीडर्स ईट लास्ट का असली मतलब है, पहले दूसरों का ख्याल, फिर खुद का। और जब एक लीडर ऐसा करता है तो उसकी टीम भी वैसी ही बनती है। धीरे धीरे पूरा माहौल बदलने लगता है। लोग एक दूसरे का साथ देने लगते हैं, गलतियों से सीखने लगते हैं और एक दूसरे को ऊपर उठाने लगते हैं। और यही वो जगह है जहां असली सफलता पैदा होती है। वो सफलता जो सिर्फ पैसों में नहीं मापी जाती, बल्कि उस एहसास में मापी जाती है जब लोग कहते हैं कि मैं यहाँ खुश हूँ, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, मैं यहाँ मायने रखता हूँ। यही सबसे बड़ी जीत है। और अगर आपने इस पूरे सफर में एक बात समझ ली है, तो वो ये है कि दुनिया को बदलने के लिए आपको बड़े पद की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं, एक इंसान से, एक फैसले से, एक सही कदम से। क्योंकि हर बड़ा बदलाव एक छोटे से निर्णय से शुरू होता है। अब ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, ये बस आपके हाथों में आ गई है। आप तय करेंगे कि इसे आगे कैसे बढ़ाना है। आप तय करेंगे कि आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनेंगे या वो इंसान जो भीड़ की दिशा बदल देता है। अगर इस पूरी कहानी ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा भी बदला है, तो इसे अपने तक मत रखिए, इसे आगे बढ़ाइए, किसी और के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शायद वही कहानी किसी और की जिंदगी बदल दे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसी ही गहरी और सच्चाई से भरी कहानियां मिस ना करें। वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक क्लिक इस कंटेंट को और लोगों तक पहुंचाता है। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप सिर्फ काम करने आए हैं या लीडर बनने की शुरुआत कर चुके हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए नज़रिए के साथ। तब तक याद रखिए, असली लीडर वही होता है जो खुद से पहले दूसरों को रखता है।